हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल अमन मुगल संगरिया। तो आज हम देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विघात समीकरण के और बहुपद के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यदि इस समीकरण के मूल वास्तविक एंड बराबर है, रियल एंड इक्वल, तो हमें कंडीशन प्रूव करनी है 2b इक्वल टू a प्लस सी। 2b इक्वल टू a प्लस सी हमें प्रूव करना है। शुरुआत करते हैं समीकरण से। b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। ax के कैपिटल में लिख रहे हैं यहाँ पर हम द्विघात समीकरण कैपिटल में dx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तुलना, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू हमारे पास आएगी b माइनस सी, b की वैल्यू हमारे पास आएगी c माइनस a और c की वैल्यू आएगी हमारे पास a माइनस b। ये a की वैल्यू होगी, ये b हो गया और ये c हो गया। अब मूल जो हमारे हैं रियल एंड इक्वल है, वास्तविक और बराबर है, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक भी है और इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जानते हो आप, अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। ये आप पीछे वाले में मेरा पहला जो वीडियो का पार्ट आप देख भी सकते हो, पूरी डिटेल में इसको किया हुआ है। टॉपिक का नाम इसमें है मूल्यों की प्रकृति। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो आगे, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं c माइनस a की वैल्यू b माइनस c की वैल्यू a माइनस b, ये हम यहां पर। अब इसको सिंपलीफाई करने पर हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा। इसका होल स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, a का मल्टीपल ab, b का मल्टीपल a से ab, b का मल्टीपल b से b स्क्वायर। अब माइनस c का a से करेंगे माइनस ac, माइनस c का माइनस b से करेंगे प्लस bc इक्वल टू 0। c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 4ac माइनस माइनस 4bc इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करते हैं हम। पहले a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब लिखेंगे हम प्लस में 4ac, अब लिखेंगे माइनस के 4ab प्लस के 4ac माइनस के 2ac, क्या है हमारे पास प्लस के 2ac माइनस के 4bc। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करें? फैक्टर हम इसे कैसे कर सकते हैं ये हमें देखना है। हम इससे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ये इसका फॉर्मूला हमारा a प्लस b प्लस c का होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम यहाँ b की वैल्यू माइनस करते हैं, b को अगर हम माइनस b से रिप्लेस कर दें, a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर यहाँ माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a माइनस b 2 माइनस bc 2c। देखो क्या आ रहा है? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस में 2c। यानी कि अगर दो स्टेप माइनस के हैं तो b वाला स्टेप माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमारे पास b वाले दोनों स्टेप माइनस के हैं जिनमें b आ रहा है, होल स्क्वायर किसका बनेगा? माइनस b का। लेकिन यहाँ 4b स्क्वायर है, यहाँ ऑलरेडी b था तो यहाँ b स्क्वायर आ रहा है। हमारे पास 4b स्क्वायर है तो क्या बनेगा? देखो इसको a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे? 4ab को माइनस 2a इंटू माइनस 2b, यहाँ प्लस कर देते हैं। माइनस 4bc को
+2 -2b इंटू सी और प्लस में 2ac। अब इसे कंपेयर करेंगे हम, a इक्वल टू a है, b इक्वल टू 2b है, c इक्वल टू c है। ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर? यहाँ हम लिखते हैं इसको माइनस, क्योंकि -2b आ रहा है, -2b आ रहा है, तो यहाँ भी माइनस लिख दिया। और वैसे आप होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बनेगा होल स्क्वायर a -2b प्लस c का होल स्क्वायर, a -2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर क्या आ गया, a प्लस c इक्वल टू हो गया +2। ये हमारा प्रश्न हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बाद है, जो हमने इसको होल्स के लिए कन्वर्ट किया है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, नोट करें इसको, आप वीडियो पॉज करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है इस प्रकार कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हमें c का मान ज्ञात करना है। पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद क्या है, x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 c माइनस c। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c। ठीक है ना, माइनस px माइनस p, x स्क्वायर माइनस px माइनस कॉमन p प्लस c, ये होगा द्विघात। अब हम इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना, बहुपद से तुलना करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, इसके अंदर में कुछ नहीं है तो 1 है। b हमारे पास क्या आएगा -p, यहाँ b है तो यहाँ -p है। c क्या आएगा, c ये सारा कांस्टेंट -p प्लस c माइनस ब्रैकेट में p प्लस। अब हमें इसके शून्य इधर एक अल्फा बीटा, बहुपद के शून्य जीरो जो पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य जीरो जो बोलते हैं इसको, जीरो जो पॉलिनोमियल अल्फा बीटा। तो क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा की, बी हमारे पास है -p और ये हमारे पास 1, तो ये आ गया p। अल्फा इंटू बीटा शून्य होगा गुणनफल, ये होता है c अपॉन e। c हमारे पास है -p प्लस c और a हमारे पास है 1, तो ये आ गया -p प्लस c। अब हमें ये समीकरण दे रखी है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0। इसको हम लेकर चलते हैं आगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -p प्लस c। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास p प्लस 0 -p माइनस c प्लस p प्लस 1। p से p कैंसिल हो गया, -c इक्वल टू -1, c की वैल्यू आ गई +1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, यानी यहाँ p * 1 आ रहा था, p x + 1 है, x का कोएफिशिएंट अलग कर दिया हमने, -p -c। फिर व्यापक द्विघात जो बहुपद है उससे हमने तुलना करी, abc के मान आ गए। क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा इसके शून्यक है, तो हमारे पास अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जो ये शून्यकों और गुणांकों में संबंध है, हम बहुत पहले कर चुके हैं इसको, उसका प्रयोग किया है, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणा। ठीक है, ये हमने अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमें कंडीशन दे रखी है उसको लेकर चले, उसको पुट कर दिया, गुणा किया दोनों का, अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से अल्फा, 1 का बीटा से बीटा, 1 का 1 से 1। इसमें हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, आंसर क्लियर है बिल्कुल। देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें इसका या वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट कर लें। इस क्वेश्चन में क्या है,
यदि x बराबर 1 द्विघात समीकरण, दो द्विघात समीकरण है, दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि x बराबर 1 जो है समीकरण ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 का मूल है, और x बराबर 1 समीकरण x² प्लस x प्लस b इसका भी मूल है। तो हमें क्या याद करना है, a इंटू बी इनका गुणा करना है। x का मान 1 दोनों पूरी समीकरण में रख देंगे, x का मान 1, a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। अब देखो x बराबर इस समीकरण का मूल है, इसमें भी रख देंगे x का मान 1 प्लस b बराबर 0, b बराबर आएगा -2। अब हमें a इंटू b करना है, तो a गुणा b, a का मान है -3/2, b का मान -2, क्या आएगा उत्तर 3। बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, और ये ठीक है। अब हम नेक्स्ट के दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस px1 प्लस q के शून्यक है, अल्फा बीटा जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस px प्लस q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है कि तीन हमारे पास है, अल्फा बीटा में क्या कहें इसको फ्रैक्शंस है जिनका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इनका व्यंजक देख रहे हैं, fx इक्वल टू x² माइनस px प्लस q, इसके शून्यक है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा है, शून्यकों का योग और इनका गुणा, ये होता है -b/a, ये होता है c/a। अब देखो a की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर के टू में कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू हमारी है 1, b हमारे पास क्या होगा -p, और c हमारे पास क्या होगा q, तो -p/1 एंड p, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाए p, अल्फा इंटू बीटा c/a, c हमारे पास q है और ये हमारे पास 1 है, अल्फा इंटू बीटा। हाँ तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। fx हमारे पास है x² माइनस px प्लस, अब इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या आएगा, a इक्वल टू 1, b आएगा हमारे पास -p, c आएगा q, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो b की वैल्यू पुट करेंगे -p, a की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारे पास p, अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारा c/a, c की वैल्यू है q, a की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा आएगा हमारे पास q, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है। हमें एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें तीनों स्टेप आ रहे हो, ये भी आए, ये भी आए और ये भी आए। गैस करो, सोचो आप कौन सा फॉर्मूला सॉल्व सकते हैं, एक सेकंड में सोचो, आप नहीं पता लगता। तो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इसका होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है p, इसको हमने p लिख दिया होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात ही करना है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास q है,
अल्फा स्क्वायर इसका मान क्या आ जाएगा -2t, e स्क्वायर -2t इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा, इनका हम एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा का मतलब आ जाएगा, बीटा का मल्टीपल इधर हो जाएगा अल्फा के साथ, बीटा प्लस अल्फा हमारे पास p है और अल्फा बीटा हमारे पास q है, तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं, अल्फा प्लस 1 के हम भी कर चुके हैं, मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से बीटा का 1 से प्लस 1, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे q, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है p प्लस 1 प्लस सोल्व। तो मेन हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करके पहले रख लेनी है, और जो जो वैल्यू हम कुछ ही उनके जैसे यूज होगा वैसे इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्वि का समीकरण का एक मूल -5 है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5, ये हमारी समीकरण है 2x² प्लस px -15 इक्वल टू 0। इस समीकरण का एक मूल हमारे पास है -5, और यह जो मूल है इस द्विघात समीकरण के बराबर है, -5 है और द्विघात समीकरण के बराबर है, इस समीकरण के बराबर भी है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। पहले हम देखो, इसका समीकरण का मूल हमें -5 दिया हुआ है, समीकरण का मूल -5 है, तो x का मान -5 रख देंगे इसके अंदर। पहले हम यहां से p का मान ज्ञात करेंगे, स्मॉल p का, -5 का स्क्वायर 25, -5p -15 25 इंटू 50, 50 -15 35 बराबर 5, p 5 का मान दे देंगे 7, p का मान 7 आ गया। अब दूसरी जो समीकरण है, जो -5 है इस समीकरण का भी मूल है, -5 समीकरण का मूल है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, x का मान -5, p का मान 7 रख देंगे, 7 -5 का स्क्वायर -5 प्लस a बराबर 25 -5 प्लस a बराबर 0, 25 -5 20, 7 गुना 20, तो k का मान आ गया हमारे पास -140, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन ने, बहुत स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को मेरे के लिए व्हाट्सएप किया है, ये क्वेश्चन हमारी प्रॉब्लम में है, उसको श्रीधर आचार्य ने या द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हो सभी। सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस, कैपिटल लिखा है मैंने यहाँ पर, तो स्मॉल a भी हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो यहाँ कैपिटल A भी लिखे हैं, कैपिटल A B और C। पहले हम इससे तुलना करेंगे, इसकी क्या आती है। A की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 9, B आएगा -9a प्लस b, और C हमारे पास आएगा 2a² 5ab प्लस 2b²। क्या पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d, d हमारा है b² -4ac। सबसे पहले हम b का मान ज्ञात कर लेंगे, यहां से एक तो मूलों की प्रकृति पता लग जाएगी, और एक आगे सूत्र में मान रखना आसान हो जाएगा। क्या है b का मान -9a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर, 4 × 9 × c, -1 a प्लस b² 36 81 a² प्लस 2ab प्लस b² 36 2a² प्लस 5ab।
अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 81 ए स्क्वायर 81 को 2 से करेंगे 162 ए बी 81 बी स्क्वायर 72 ए स्क्वायर 36 को करेंगे 5 से 180 ए बी माइनस 72 बी स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है 81 माइनस 72 माइनस 162 माइनस 180 माइनस के 18 ए बी 81 माइनस 9 माइनस 72 प्लस के 9 बी 9 हमारे पास कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2 इन प्लस बी स्क्वायर ये हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा डी का मान आ गया डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अब डी का सूत्र क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डी का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम कैपिटल में लिख रहे हैं ये बी कैपिटल में और ए भी कैपिटल में माइनस बी बी की वैल्यू क्या है ये हमारी बी की वैल्यू है अंडर डी डी हमारे पास क्या है 9e माइनस बी होल स्क्वायर उनमें 2a की वैल्यू है 9 प्लस 9 का अंडर रूट प्लस माइनस 3 9 ओवर 3 a माइनस b का होल स्क्वायर किया जाएगा a माइनस b 18। एक बार हम लेंगे प्लस साइन और एक बार हम लेंगे माइनस साइन। प्लस लेने पर क्या है 9a प्लस 9b प्लस लेने पर माइनस 3 भी फोन में 18 9 प्लस 3 है 12 है 9b माइनस 3b 6b 6 कॉमन 2a प्लस b फोन में 18 ये कैंसिल हो जाएगा माइनस लेने पर 9a 9 अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं तो माइनस 3 होगा तो माइनस 3 का मल्टीपल माइनस 3a प्लस 3 फोन में 6a प्लस में 12b 6 कॉमन है यहाँ से a प्लस 2b बाई 18 ये 6 ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ जो आज हमने किए हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करें। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको भी अवश्य देखें।